जिन मदारियों से आपने सीखा था, उनका आज का स्टेटस क्या है? क्योंकि उनका कुछ स्टेटस कुछ ज़्यादा लुक्रेटिव नहीं है। हमारा भारत देश आज़ाद हो गया तो जो हमारी फ़ोक आर्ट थी, जो हमारी पुरानी कलाएँ थी, उनको सही स्थान नहीं मिल पाया। बिल्कुल। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनको इतना ज़्यादा अपलिफ्ट नहीं किया गया। हालांकि हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट है, संगीत नाटक एकेडमी, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न, उनमें उन्होंने उन कलाकारों को अपलिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट के जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनमें उन्होंने ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड इस प्रकार से ग्रेडिंग करी और उनको काम दिया। ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट ने उनको अपलिफ्ट नहीं किया, लेकिन एक अपलिफ्ट करने का मतलब उतना ज़्यादा जितना होना चाहिए। जो कहाँ राजा महाराजाओं के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, सोना चांदी मिलता था, आज उनकी जो गुजारा है वो सिर्फ रोटी तक ही सीमित है। रोटी भी बड़ी मुश्किल में खाते हैं। तो मेरे मन में आया कि मैंने इन मदारियों से सीखा है। तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक कलंदर कॉलोनी है। कलंदर इज़ लाइक ए मदारी नट्स, जहाँ पर ये फोक डांसेस वाले लोग रहते हैं। तो मैंने सर्च किया, तो मैं उन मदारियों से मिला, मैंने उनकी लैंग्वेज सीखी। तो मैंने वहाँ मदारियों से मिला और उनकी एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम रखा मजमा, क्योंकि बचपन में ही मेरे माइंड में था कि ये मजमा लगाया जाता है। तो मैंने जब मजमा बनाई तो उसमें मैंने मदारियों को जोड़ा, दे जहाँ भी जो मदारी मिलते थे उनको जोड़ना चालू किया। और उस कली में मैंने सोचा कि ये सड़कों पे दिखाते हैं, इनको 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया लोग फेंक के देते हैं, तो इनकी रिस्पेक्ट नहीं है। और कुछ हर काम में गलत लोग भी होते हैं, इनमें भी मदारियों में गलत लोग थे जो जिनको ट्रेनिंग नहीं थी। वो बेचारे, मैं गलत नहीं कहूँगा कि इस प्रकार से डर से मैजिक नहीं लेना दिखाना चाहिए। वो हाथ खोल दो, नहीं तो गिर जाओगे, नहीं तो मर जाओगे, आपके साथ ही हो जाएगा। मैंने उनको बिहेवियर चेंज किया कि आप पब्लिक में ऐसा मत करो, आप बोलो कि ये कला है, भारत देश की कला है। उनकी लैंग्वेज ठीक की, उनके साथ काफ़ी समय बिताया और उनमें से मैंने कुछ बच्चे अडॉप्ट किए। अच्छा। उनमें से कुछ बच्चे अडॉप्ट किए और उनमें से कलंदर होने का एक बच्चा था शाहरुख। मैंने उसको अडॉप्ट किया। उसके पापा का नाम आशिक अली है। मैं उनको हॉलैंड लेके गया, उनके पासपोर्ट नहीं थे। एक झुग्गी झोपड़ी रहने वाले बच्चों के पासपोर्ट नहीं थे। पासपोर्ट भी मैंने उनके बनवाए और उनमें से कई स्ट्रीट मैजिशियन को मैंने मॉडर्न मैजिक सिखाया, मदारियों को। और जब उनको मॉडर्न मैजिशियन सिखाया तो वो क्लब में, होटल्स में, फंक्शन में, वेडिंग्स में अपना शो करने लगे। तो आज मैंने उनको एक शर्त पे मैजिक सिखाया कि आप अपना ट्रेडिशनल मैजिक नहीं छोड़ोगे। तो आज मदारी वो का हाँ, मैजिक वो नहीं आज वो छोड़। ट्रेडिशनल मैजिशियन भी हैं और मॉडर्न मैजिशियन भी हैं। तो ये मैंने सोसाइटी को अपना वापस दिया और उनको यहाँ से मैं सबसे पहले इंडिया एम्स्टर्डम फेस्टिवल लेकर गया हॉलैंड में। वंडरफुल। बहुत बड़ा सपना था। फिर उनको मैं दुबई लेकर गया, फिर मैं उनको जर्मनी लेकर गया। तो ऐसे कई कंट्रीज़ में मैं उनको लेके गया। मैं बहुत खुश हूँ। तो ये एक योगदान रहा और भगवान ने भी मेरी सुनी। मैं भी धीरे-धीरे ग्रो करता रहा और आज मेरी बहुत बड़ी टीम हो गई है। पता है पापा, ये आपने ये जो पूरी कहानी बताई, मैं यहाँ पे सब बैठ के सारी बातें एब्जॉर्ब कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस पूरी जर्नी का आपका पार्ट रही हूँ। मैंने ये सब होते हुए देखा है। इनफैक्ट मज़मा की जो फॉर्मेशन है वो आपने मेरे बर्थडे वाले दिन यस। आपने मुझसे वो इनाग्रेशन कराई थी, और मज़मा के जितने भी बच्चे हैं उनसे किताबें बंटवाई थी और उनके घर बनवाए थे। ये जो चीज़ अपार्ट फ्रॉम मैजिक आपके अंदर क्वालिटी है ऑफ गिविंग बैक एंड नॉट फॉरगेटिंग वेयर यू कम फ्रॉम। अपने रूट्स नहीं भूलना कि मैं किन हालातों से निकल के आया हूँ और मैं आज कहाँ बना हूँ। क्योंकि मुझे ये बात बहुत अच्छे से अपने हर स्तर पे महसूस होती है कि मैजिक ही एक ऐसा स्किल है जिससे हमारी ज़िंदगी अभी तक चलती आई है। क्योंकि मुझे बचपन में पूछा जाता था कि आपके पापा क्या करते हैं, और मैं पूछती थी कि मैजिक करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल होता था कि और क्या करते हैं। तो एज़ लाइक नहीं, मैजिक ही करते हैं। सिर्फ मैजिक एज अ स्किल से ही आपने अपने आप का करियर बनाया, आपने हमें एजुकेट किया, आपने अपनी लाइफस्टाइल बनाई, आपने बिजनेस को क्यूरेट किया और फिर वापस से सर्कल घूम कर जहाँ से सीखा उनको वापस कर दिया। अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए हमारे क्लिप्स और शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।